कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते और जान हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच उसको इस देश की अखबार नहीं लिख सकते। जान लीजिए कहीं ना कहीं वहाँ के अधिकारी जो हैं बेलगाम हो गए, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, एसपी हो, सब बेलगाम हो गए हैं। सब लोग डरे हुए हैं। जान लीजिए गरीब परिवार से आते हैं कि पिछड़े समाज से उतने बड़े ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख बन गया, इसलिए उनको दबाया जा रहा है। जान लीजिए बहुत शोषण हो चुका। और आज हमारी मौजूदगी एनेक्सी भवन गोरखपुर में है, जहां देख सकते हैं कि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा भीड़ भाड़ है, क्योंकि जब क्षेत्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो भीड़ होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी भीड़ लगी है। भारतीय जनता पार्टी का ये लेटर पैड है। पता चल रहा है कि संत कबीर नगर ज़िले में सिमरियावा ब्लॉक है और वहाँ से ये ब्लॉक प्रमुख की प्रतिनिधि हैं। तो आइए हम लोग पूरा मामला जानते हैं इनसे क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीन निशा है। अच्छा, क्या दिक्कत हुई है? दिक्कत सर ये है कि हम सिमरियावा ब्लॉक के हैं, प्रमुख हैं, और जो है 4.5 साल हो गया हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा धरना दिए, हर चीज़ के, जहाँ भी जाते हैं डीएम कार्यालय जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। आखिर मतलब इस तरीके का व्यवहार क्यों आपके साथ हो रहा है? क्योंकि भाजपा की सरकार है, भाजपा का ब्लॉक प्रमुख है और भाजपा के विधायक भी हैं वहाँ से, आपके यहाँ संत कबीर नगर क्षेत्र से। तो दिक्कत कहाँ से है? वही तो जो भाजपा के विधायक हैं अंकुर राज तिवारी, वही तो बात ही डाल रहे हैं हमारे काम में, वही तो होने नहीं दे रहे हैं काम ही हमारा। वो अपने आप में तो सब कुछ है नहीं, उनके ऊपर भी अथॉरिटी है। पता नहीं सर, लेकिन जो है उन्हीं की सुनी जाती है। जितने अधिकारी हैं, डीएम हैं, जितना भी जिला कार्यालय के अधिकारी हैं, वहाँ उन्हीं की सुनी जाती है। संत कबीर नगर के, खलीलाबाद संत कबीर नगर के। अच्छा, ऐसा आपके पास कौन कौन सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट था? आपने उसको कराने की कोशिश किया ब्लॉक में, लेकिन नहीं होने दिया गया? नहीं, बहुत बार। और हमारा जो है मतलब टेंडर होने वाला था, जो मतलब गया जो है कागज़, फिर जो है रुकवा दिए, नहीं होने दिए। यही जो है ऐसा लगातार 4 वर्षों से हो रहा है। हाँ, 4.5 साल हो गया सर। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ किया है? शिकायत सर जो है लखनऊ से लेके गोरखपुर, जो है अपने माननीय जो मुख्यमंत्री जो है जी हैं, वहाँ गई थी मैं। हर जगह हम लोग शिकायत किए, लेकिन कहीं से सुनवाई नहीं हुई। तो मुख्यमंत्री के यहाँ से भी अगर आपको निराशा हाथ लगे तो उससे बड़ी वहाँ का लेटर आया था, वहाँ से लेटर लिखवा के लाए थे। हाँ। डीएम कार्यालय दिए, लेकिन फिर भी नहीं सुनवाई हुई। अड़चन किस बात की है? अड़चन आखिर क्यों पैदा किया जा रहा है? अड़चन यही सर, हम लोग पूछते हैं बार बार डीएम सर से कि जो है हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। तो नाम तो किसी का लेते नहीं, लेकिन हमको पता है ना सर कि जो है मतलब विधायक वहाँ के जो अंकुर राज तिवारी हैं, उनका यही बात कहना है। मैं जानती हूँ 5 करोड़ रुपया चाहिए, उनको 5 करोड़ रुपया चाहिए। हमारा काम फिर चालू होगा। बोलते पहले 5 करोड़ जमा कर दो, फिर तुम्हारा काम चालू हो जाएगा। कमीशन मांग रहे हैं। कौन 5 करोड़ मांग रहा है? ये अंकुर विधायक जो हैं राज तिवारी। विधायक आपसे 5 करोड़ रुपया मांग रहे हैं? हाँ, 5 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। बोल रहे हैं दे दो, जमा कर दो, फिर तुम्हारा काम चालू हो जाएगा। यही 4 साल से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए इनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। सिमरियावा ब्लॉक जनपद का सबसे बड़ा ब्लॉक है और वहाँ पे 4 सालों में विकास के नाम पे गुमराह किया जा रहा है। चाहे वहाँ के जनप्रतिनिधि हो, वहाँ के अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। जान लीजिए अपने आप को जनरल डायर समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना अत्याचार हो रहा है। इनके खिलाफ कई बार धरना दिए, भूख हड़ताल किए, आंदोलन किए, इनके ऊपर फर्जी मुकदमा लिख दिया गया और कोई काम नहीं हुआ। बहुत अन्याय हो गई है। जान लीजिए एक सीमा जो होता है उसको क्रॉस कर दिया गया है। खलीलाबाद में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है और सिमरियावा ब्लॉक में 4.5 साल से कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद फर्जी जांच करके फर्जी मुकदमा लाद के इनको फंसाया जा रहा है। जान लीजिए इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आज हम लोग तमाम नौजवान साथी, वहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, आए हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ अगर इनको न्याय नहीं मिला, हम लोग जान लीजिए इससे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जैसे जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसी तरह हम लोग जलियांवाला बाग बना देंगे। क्योंकि हम इस सरकार में कहते हैं सुशासन की सरकार है, ये सरकार है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। अगर ये ब्लॉक प्रमुख बने हैं तो इनके काम करने देना चाहिए। 2 लाख 2.5 लाख जनता का सवाल है और वहाँ पे विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। बस वो अधिकारियों को धमकाते हैं और वहाँ के जो जिला अधिकारी हैं, कप्तान साहब, सब लोग मिल के हम लोग के ऊपर अभी इसके पहले
6 तारीख को फर्जी मुकदमा ला दिया गया है और टार्चर किया जा रहा है, जान लीजिए गुमराह किया जा रहा है। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है और हम आज मिलेंगे और हम चेतावनी देते हैं, अगर हम लोग का काम नहीं होगा तो इतना बड़ा आंदोलन होगा, पूरा प्रदेश जानेगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सारी सरकारें जानेंगी। जान लीजिए हमारे सीने में गोली दाग दिया जाएगा या हमें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। अगर इनको न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग हर जगह घेरेंगे, हम लोग थाना घेरेंगे, तहसील घेरेंगे, डीएम कार्यालय घेरेंगे, एसपी ऑफिस घेरेंगे, कोई कोना नहीं बचेगा। जान लीजिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है, विकास नहीं करने दिया जा रहा है। वहाँ के सदर विधायक को, जनप्रतिनिधि, उनको जान लीजिए इनके साथ खड़ा रहना चाहिए, लेकिन वो विरोध कर रहे हैं। कैसे विकास होगा आप बताइए? कहीं ना कहीं वहाँ पे ईगो की लड़ाई या मान सम्मान की लड़ाई रहे, वर्चस्व की लड़ाई रहे, ये नहीं देख रहे कि विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। विकास से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। 5 साल में खलीलाबाद में कोई विकास नहीं हुआ है। लेकिन उनके ऊपर भी तो गवर्निंग बॉडी है, आखिर वो क्या कर रही है? वही तो कह रहे, शिकायत के बाद भी अधिकारी वहाँ के दबे हुए हैं, डरे हुए हैं, पत्रकार तक वहाँ के दबे हुए हैं। पत्रकार वहाँ की सच्चाई नहीं दिखाई। इतना आंदोलन हुआ, इतना हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया गया, पत्रकारों को मोबाइल तक छीन लिया गया था, याद होगा आपको। कप्तान साहब ने पत्रकारों का मोबाइल तक छीनवा लिया और जब्त करवा लिया। उसके बाद उसको मीडिया ने थोड़े से पेपर में कटिंग में दिखाई। कहीं ना कहीं मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, और जान हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच उसको इस देश की अखबार नहीं लिख सकती। जान लीजिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इससे बड़ा क्या होगा? विकास को रोका गया है 4 साल से और उसके बाद फर्जी जांच किया जा रहा है, क्योंकि ये अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है। तो हम लोग बता दें, अगर अल्पसंख्यक के साथ अन्याय होगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारे सीने में गोली दाग दी जाएगी। भाजपा तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसा नारा दे रही है, ऐसा क्यों? ये मतलब डबल स्टैंडर्ड गेम हो गया ना ये? जी तो बिल्कुल हो गया, इनके साथ बहुत अन्याय हो गया है। जान लीजिए 4 साल में कोई काम नहीं हुआ, इनको काम नहीं हुआ, कार्यकाल खत्म होने वाला है। ये जनता में क्या जवाब देंगे? दोबारा चुनाव कैसे लड़ेंगे? कहीं ना कहीं वहाँ के अधिकारी जो हैं बेलगाम हो गए, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, एसपी हो, सब बेलगाम हो गए हैं। सब लोग डरे हुए हैं। जान लीजिए गरीब परिवार से आते हैं कि पिछड़े समाज से उतने बड़े ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख बन गया, इसलिए उनको दबाया जा रहा है। जान लीजिए बहुत शोषण हो चुका और हजारों एप्लीकेशन दे दिए गए यहाँ पे, चाहे मुख्यमंत्री आवास पे हो गया, चाहे डीएम कार्यालय पे, उसका 1 दर्जन से ज़्यादा बार धरना दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जान लीजिए फर्जी मुकदमा भी हम लोग के ऊपर लिख दिया गया है। इसीलिए आज हम लोग आए हैं और आज ऐलान हम लोग कर दे रहे हैं, अगर हम लोग का काम नहीं होगा तो इतना बृहद आंदोलन होगा। अगर वो जनरल डायर बनेंगे तो हम लोग जलियांवाला बाग बना देंगे, क्योंकि वहाँ के अधिकारी तानाशाह हो गए हैं। नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है, सड़क का मामला हो, रास्ता का मामला हो, सिमरियाओं में कोई काम नहीं हो पा रहा है, गड्ढे पड़े हैं। दुख सर ये है खलीलाबाद जो है, हम लोग भाजपा के सदस्य होके हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग भाजपा के सदस्य हैं, हम लोग 2-2 बार के प्रमुख हैं। खलीलाबाद में इतना अन्याय हो रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अच्छा, ये हर जगह से यही है सर। जैसे आज आप क्षेत्रीय अध्यक्ष से भी मिलने आई हैं, अगर यहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा सर, जो है हम लोग जो है धरना प्रदर्शन कर अगला सकते कदम हैं। यही होगा और क्या कर सकते हैं सर? अब जाएंगे डीएम कार्यालय जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, गोरखपुर जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, और क्या कर सकते हैं सर? अगला कदम यही होगा कि जनता से बड़ा कोई नहीं होता। हम लोग के साथ 313 विधानसभा की और सिमरियाओं ब्लॉक की सारा जनता हम लोग के साथ खड़ी है और इतना बृहद आंदोलन होगा, पूरा प्रदेश हिल जाएगा, पूरा देश हिल जाएगा, जानेगा कि जो अन्याय हो रहा है, कहीं ना कहीं अधिकारी जो बेलगाम हो गए हैं, कहीं ना कहीं थाने में हत्या हो जा रही है, ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं। आप देख सकते हैं अभी दुबौलिया थाने में एक नौजवान की पीट के हत्या हो गई थी। इसी तरह हम लोग को भी दबाया गया, फर्जी मुकदमा लादा गया कि जब हम लोग आंदोलन पे बैठे थे कि दोबारा आंदोलन न करें। सरकार को कहीं ना कहीं भ्रमित किया जा रहा है वहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा, और पत्रकारों को भी डरा दिया गया है। वहाँ के कोई पत्रकार सच्चाई नहीं दिखा पा रहा। आज जितनी मजबूती से आप हम लोग के साथ खड़े हैं, पूछ रहे हैं, संत कबीर नगर के किसी पत्रकार ने इतनी मजबूती के साथ अगर खड़े रहे होते तो कब का न्याय मिल गया होता। कहीं न कहीं सबके अंदर दहशत है। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं अपने आप में रॉबिन हुड की छवि में आते हैं, बाहुबली माने जाते हैं, लेकिन जनता से बड़े कोई नहीं होता है। हम लोग जनबली, हम लोग के साथ जनता है और हम लोग कहते हैं अगर हम लोग की मांगें आज पूरी नहीं होगी तो इतना बृहद आंदोलन होगा, पूरा प्रदेश जानेगा, पूरा देश जानेगा। किसी के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ, ये महिला है, इनके मान सम्मान के साथ हम लोग समझौता नहीं होने देंगे। गरीब परिवार से अगर प्रमुख बने हैं तो इनको न्याय मिलना चाहिए। हम चाहते हैं वहाँ पे विकास का काम हो, यहाँ की जनता भी यही चाहती, इसीलिए हम लोग आए हैं।